में आज का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। 1206 से 1526 ईस्वी तक भारत पर दिल्ली सल्तनत के शासकों ने शासन किया। मतलब कि 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक भारत पर दिल्ली के सल्तनत के कुछ शासक थे, उन्होंने शासन किया था। नेक्स्ट टॉपिक है गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। मतलब कि जो गुलाम वंश है उसकी स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। नेक्स्ट है गुलाम वंश को इलबरी मामलुकता दास वंश के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि जो गुलाम वंश है उसको इलबरी मामलुकता दास वंश के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। मतलब कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी उदारता के कारण लाख बख्श कहा जाता था। मतलब कि कुतुबुद्दीन को अपनी जो उदारता है उसके कारण लाख बख्श कहा जाता था। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जो एक अयोग्य शासक साबित हुआ। मतलब कि जो कुतुबुद्दीन के शासन करने के बाद उसकी मृत्यु के बाद उसका जो उत्तराधिकारी था वो आराम शाह हुआ, जो एक अयोग्य शासक साबित हुआ। मतलब कि वह शासन करने योग्य नहीं था। नेक्स्ट है आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। मतलब कि आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। मतलब कि दिल्ली में अपना शासन किया। नेक्स्ट है इल्तुतमिश इलबरी तुर्क था। वह लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया था। मतलब कि इल्तुतमिश इलबरी तुर्क था। मतलब वह तुर्की था और वह लाहौर से अपनी राजधानी को बदलकर दिल्ली लाया था। नेक्स्ट है इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का एक दल तुर्कान एक चैलगानी बनाया। मतलब इल्तुतमिश ने 40 तुर्कों का, जो तुर्की लोग थे, उन तुर्की सरदारों का एक समूह बनाया, दल बनाया, जिसका नाम तुर्कान चैलगानी बनाया था। नेक्स्ट है इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था। मतलब कि इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य था उसे पूरा करवाया था। नेक्स्ट है इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। मतलब कि इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री जो रजिया थी उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। नेक्स्ट है रजिया एक योग्य शासक थी, परंतु गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर उसके विरुद्ध हो गए तथा उसे सत्ता से हटा दिया गया। मतलब कि रजिया एक योग्य शासिका थी, परंतु जो गैर तुर्की लोग थे वह तुर्की लोगों को सामंत बनाने के कार्य में रजिया थी। उसके प्रयासों से अमीर जो तुर्की लोग थे उसके विरुद्ध हो गए थे और उसे सत्ता से हटा दिया गया था। नेक्स्ट है रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। मतलब कि रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं ने की थी। डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई थी। नेक्स्ट है रजिया के बाद बहराम शाह मसूद शाह तथा नासिरुद्दीन महमूद शासक बने। मतलब कि रजिया की मृत्यु के बाद बहराम शाह मसूद शाह तथा नासिरुद्दीन महमूद शासक बने थे। मतलब इन्होंने शासन किया था। नेक्स्ट है 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अपने विरोधियों के प्रति इसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। क्योंकि 1266 में गयासुद्दीन बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठा था और अपने जो विरोधियों थे उनके प्रति इसने लोहे और एवं रक्त की नीति अपनाई। मतलब कि जो लोहे से बनी तलवारें थी और उनको अपनाया, उनसे लोगों को मारधाड़ की, इसकी नीति अपनाई। नेक्स्ट है बलबन ने मंगोलों के आक्रमण से भारत की सफलतापूर्वक रक्षा की।
जो बलबन ने मंगोलों के मतलब जो आक्रमण हो रहे थे, आक्रमण से भारत की सफलतापूर्वक रक्षा की थी। तो